Hey guys, welcome back to my channel. This is your friend Sanjana. So guys, I hope you all are doing well. मैं भी अच्छी हूँ. आज ना मेरा एग्ज़ाम है. जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको एक प्रोसीजर के बारे में बताया था, दैट वाज अ जीटेट बायोमेट्रिक प्रोसीजर. आज मेरा जीटेट एग्ज़ाम है. जीटेट यानी गोवा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. वो आज एग्ज़ाम है. एग्ज़ाम टाइमिंग है फ्रॉम 3 o'clock to 5:30. मेरा रिपोर्टिंग टाइमिंग है 2 o'clock. तो मुझे यहाँ से आई थिंक ऑलमोस्ट 1:30 बजे निकलना है, क्योंकि मेरा सेंटर है नावेली रोजरी कॉलेज. ओके. मैं लाइक अराउंड 1:30 घर से निकल जाऊँगी. अभी फ़िलहाल सुबह के बजे हैं 10. एंड ये मेरे सारे बुक्स हैं. मैं इसको एक बार जो है रिवाइज़ करने वाली हूँ. वैसे तो मैंने पढ़ाई की है, बट स्टिल आई विल रिवाइज़ फॉर वंस. और मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, मैं नर्वस हूँ, आई एम वेरी स्कैर्ड. आई डोंट नो क्या होने वाला है, बिकॉज़ इट्स अ ऑप्शनल टाइप ऑफ पेपर, सो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर. और जब आपको ऑप्शन दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे ही सही है, बट दैट्स नॉट द केस. अगर इट्स अ फ्री हैंड पेपर, लाइक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी लिखना होता है, तो उसमें तो मैं फाड़ देती हूँ, बिकॉज़ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं पास हो जाती हूँ उसमें. बट ऐसे टाइप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक आई एम लिटिल वेरी स्कैर्ड. लास्ट टाइम मैंने आंसर किया था, बट आई डिड नॉट क्लियर. दिस टाइम आई हैव टू क्लियर. मेरे ठाना है कि मुझे क्लियर करना है. मैंने पढ़ाई भी की है, बट पोर्शन इतना वास्ट है कि पता नहीं चलता है कि कौन सा क्या टॉपिक आने वाला है. लेट्स सी क्या होता है. आई विल ट्राई टू व्लॉग, बट आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस एग्ज़ाम दिखाई देती है. अगर मुझे मौका मिला या मुझे करने की इच्छा हुई तो ही मैं करूँगी, वरना डायरेक्टली आई विल कम होम एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द व्लॉग. ओके. फिलहाल मैं अभी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड. The code is called the black hole. Manzagari system was studied by Akbar. Dini Lai also by Akbar, and it was abolished in the Quit India movement. Then Quit India movement. No. Non-cooperation, civil disobedience, and Quit India movement. मैंने जो है रिवीजन कर लिया है. आई होप सब ठीक हो. मुझे बहुत डर लग रहा है. फिंगर्स क्रॉस करके जा रही हूँ मैं. आई हैव गिवन माई बेस्ट. मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, एंड इन द एग्ज़ाम ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव माई 200%. उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा सब मेरी किस्मत के ऊपर है. देखते हैं क्या होता है. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ प्रे फॉर मी. आई डोंट नो, प्रे नहीं, जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगा तब तक अब पता चल जाएगा कि वेदर है पास्ट और नॉट. बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है. ओके. नाउ आई एम गोइंग. खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी. ओके. लेट्स ट्राई टू व्लॉग देन, सी क्या होता है. बाय. ओके गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. आई हैव दिस हॉल टिकट. इसके बिना मुझे एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी. यू कैन सी मैं दिख नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट किया है. हॉल टिकट इज़ अ मस्ट इन माई बैग. एंड देन माई ड्राइविंग लाइसेंस. ओके, उसको भी मैं डाल रही हूँ अंदर. एंड देन वाटर बॉटल, बिकॉज पानी चाहिए. एग्ज़ाम 2.5 hour का है. यू वॉन्टेड. नाउ आई एम रेडी. मैं मेरा बाइक लेके जा रही हूँ. मैं अभी हेलमेट वगैरह सब पहन के मैं निकल जाऊँगी. ओके. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, जब भी मैं किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, मैं सबसे पहले जो है भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ, एंड देन माई मॉम, क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ होना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. उनका आशीर्वाद लेके फिर मैं चली जाऊँगी. ऑल द बेस्ट अनुका. ऑल द बेस्ट डियर. मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ. नाउ आई विल पार्क माय बाइक एंड देन आई विल गो. वेलकम वंस अगेन. गाइस, मैं घर पहुँच चुकी हूँ. एंड मेरा एग्ज़ाम हो चुका है. मत पूछो कैसा था एग्ज़ाम. इट वाज वेरी हॉरिबल. मतलब मैं जो पढ़ के गई थी वो आया ही नहीं था यार. मैंने इतना प्रिपरेशन करके गई थी. मैं पेपर को देख के मुझे लगा भाई साहब मैं तो गई कम से. मुझे तो कोई होप्स ही नहीं है कि मैं
पास हो जाऊँगी। देयर वर लाइक 4 पार्ट्स ऑफ इट, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी था, देन इंग्लिश, कोंकणी एंड सोशल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पेडागोजी रिलेटेड था। सो मेरा फर्स्ट पार्ट जो था चाइल्ड साइकोलॉजी वो बहुत ही अच्छा गया। मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। मुझे लगता है लाइक 30 क्वेश्चन थे, उसमें थे आई थिंक मुझे 26 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, बिकॉज आई आंसर देम वेरी वेल। उसके बाद आता है इंग्लिश, देन इंग्लिश वाज नेक्स्ट लेवल का इंग्लिश, जो कभी पढ़ा ही नहीं वैसा इंग्लिश था उसमें। कोंकणी वाज नाइस, कोंकणी मैं स्कोर करूँगी अच्छे से। एंड देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वाज ओके इश। ज्योग्राफी थोड़ा मुझे अच्छा लगा, सो वहाँ पे मैंने स्कोर किया होगा। अभी पता नहीं, अभी अरे यार हमें लगा कि रिजल्ट जो है वहीं पे वही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आंसर किया था ना, तब हमें जो है कंप्यूटर पे ही जब हमारे सबमिट करते थे एग्जाम हम लोग, तो वहीं पे दिखाई देता। बट इस टाइम इट वाज नॉट लाइक दैट, मुझे लगा कि अब वहीं पे पता चलेगा। एंड देन पता चला कि रात को पता चलेगा, लाइक अराउंड 9-9:30 ऐसे। सो अभी करते हैं वेट एग्जाम रिजल्ट का। आई एम जस्ट प्रेइंग कि मैं पास हो जाऊँ। बट जिस हिसाब से वो पेपर देखा मैंने, मुझे बहुत ही लाइक 50-50 मामला लग रहा है। एंड दे और जो उसके ऑप्शंस थे ना, मतलब ऐसे थे कि सभी के सभी सही लग रहे थे। एंड इफ देर इज अ 4 ऑप्शन, एंड उन्होंने ऐसे दिया था कि द आंसर्स वाले ऑप्शन 1 2 3 इज करेक्ट, और 2 3 4 इज करेक्ट, 3 2 1 इज करेक्ट, ऐसा था। तो मतलब आप एक भी नहीं चुन सकते, और अगर एक भी गलत होता है तो पूरा का पूरा ही गलत है। सो वो ऑप्शन सुन के ही और जो है सर सटक गया मेरा। बट लेट्स वेट, अभी वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सो आई विल जस्ट ओपन इट 9:30 एंड सी द रिजल्ट। ओ माय गॉड, आई एम सो वरीड गाइस। इट्स ऑलरेडी 9:30 क्रॉस होके गया है। मैंने 9:30 बजे नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे एक टाइम में करते हैं तो वो साइट पे लोड हो जाएगा। सो दिस इज़ द साइट आई हैव टू चेक ना। मैं मेरा उसमें पासवर्ड और ईमेल आईडी फीड करती हूँ। ओके, सो लॉग इन, ईमेल आईडी, ना पासवर्ड। ओके, सो मैंने जो है मेरा पासवर्ड और ईमेल आईडी डाला। ना आई विल पुट लॉग इन। ओके, ओके, इट्स कम। ओके, नाउ यू कैन सी आ गया है। ओके, एंड हियर इज द रिजल्ट। दिख रहा है क्या आपको? मुझे ये वाला प्रेस करना है। सो ना आई एम गोइंग टू प्रेस इट, और मैं उसको देखने वाली नहीं हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, सो मैं उसको प्रेस कर रही हूँ। आया क्या? कुछ आया क्या? आया आया, ओके, कुछ तो आया। देखो कहाँ पे आया रे, मुझे नहीं दिख रहा है। कहाँ पे? हाँ, so scared to see. But two. Oh, shit, it's come. It's come. It's come. It's come. I can't see, okay? Can you see? Okay. 1, 2, 3. Let's check. Oh, I got 100. 100, Faisa. 100. Can you see? Now this was 150 and this is 100. I got 100. Oh my god. Pass, bro. Pass. Shit. Guys, पास, पास, शिट, पास, मैं फाइनली पास हो गई हूँ। आई न्यू, मैं बहुत ऐसे ऐसे थी यार, पास होंगी कि नहीं होंगी, बट फाइनली आई पास। एंड आई टेल माई मम्मी अबाउट इट। ओके, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। बेचारी मेरे लिए प्रे कर रही थी, शी वाज लाइक कि मेरी बेटी पास हो जाए। फाइनली इट्स हैपनिंग, लेट्स सी हर रिएक्शन कैसे होता है। आई जस्ट कॉल अप रिजल्ट येईल गेलो, पास आओ जाओ गो भाई जो पालो सही पाल फाइनली जैसे मैंने आपको मेरा रिजल्ट दिखाया था, मैं पास हो गई हूँ। आई एम सो हैप्पी। और क्या ही बताऊँ मैं, बस मेरे आज बहुत ही अच्छा दिन रहा मेरे लिए।
I will say one of the best day of 2025 ईयर इतना अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारी ट्रेजेडीज़ वगैरह हो चुके हैं एंड पर्सनली मेरे लाइफ में भी इतना अच्छा ईयर नहीं रहा है। देयर हैज़ बीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन बट क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। इसे आगे बढ़ना है हमें। और मैंने सहा है इस साल में बहुत सहा है। सो क्या कहूँ मैं, नॉट अ ग्रेट ईयर फॉर मी बट जैसे साल एंड हो रहा है, एक छोटी सी खुशखबरी मेरी ज़िंदगी में, लाइक मुझे लगा चलो सारे डिफ़िकल्टीज़ को पार करते करते एक छोटी सी खुशखबरी आ चुकी है मेरी ज़िंदगी में। सो मैं पास हो चुकी हूँ। आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दिस एंड जैसे जैसे अभी हम लोग आगे जा रहे हैं इन एजुकेशन फील्ड, शायद ये जीटेट एग्ज़ाम कंपलसरी होने वाला है। सो आई एम थैंकफुल कि मैं पास हो गई हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था इसके लिए, मैं बहुत पढ़ाई की इसके लिए लिटरली। सो और अच्छे मार्क्स मिले मुझे एक्चुअली। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि कितने मार्क्स तुम एक्सपेक्ट करती हो इस एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ योर टारगेट। सो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि 100 मार्क्स, बिकॉज आई बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी। सो हमारे लिए कट आउट है 90 मार्क्स and those belonging to other backward classes they have 83 marks. So like there is a 7 marks का difference and general category के हैं तो you have to suffer always and you have to do extra. सो मैंने ऐसे बोला था कि 100 मार्क्स मुझे मेरा टारगेट है एंड फाइनली आई गॉट दोज 100 मार्क्स। आई लिटरली हैप्पी फॉर माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये टारगेट अचीव किया। एंड बिकॉज द पेपर वॉज वेरी हार्ड, इट वॉज नॉट ईजी, एवरीबडी वॉज सेइंग कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। स्पेशली दोस्त टीचर्स भी थे वहाँ पे जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स दे तो उनको इतना नॉलेज है कि पेपर कैसे आंसर करते हैं। बट इवन इफ़ दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, सो हम तो अभी भी बर्डिंग टीचर्स हैं तो उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। बट फाइनली क्या कहते हैं, एवरीथिंग दैट एंड्स वेल इज़ वेल समथिंग जो बोलते हैं, अंत भला तो सब भला, आई विल से इन हिंदी ओनली। और मैं पास हो गई हूँ, आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड लाइक अ ग्रेट डे फॉर मी। सो सेलिब्रेशन तो बनता है। सो आई हैव टू गिव ट्रीट टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था एंड लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट, ओके, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and lots of love to you. Take care. Bye bye.